विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि क्या देवी और बाबाओं में कोई फर्क होता है? इनमें कौन ज्यादा डेंजरस है, घातक है? अच्छा सवाल आपने पूछा। इसीलिए मैंने आज के प्रोग्राम की शुरुआत ये बाबा और स्त्रियों का विषय थोड़ा आगे ढकेल कर, पोस्टपोन कर कर ये विषय इसीलिए लिया कि ये दोनों पहलू आपके सामने आने चाहिए। देवी शरीर में आना, इसमें काफी स्त्रियों के जीवन में मजबूरी होती है। उस मजबूरी को, एक केस तो मैंने आपके सामने रखी, बाकी भी केसेस आपके सामने रखूंगा। पहली जो केस है मेरी सुनीता की, सुनीता देवी की, उसमें कोई मजबूरी नहीं थी। उसमें केवल उसको स्वतंत्रता चाहिए थी। कई लड़कों के साथ में संपर्क में आने की स्वतंत्रता चाहिए थी, जो देहात में पॉसिबल नहीं था। तो वो फायदा मिलने लग गया, इसलिए उसने किया। लेकिन दूसरी जो केस है, मैंने जिसका नाम नहीं बताया आपको, उस केस में उसकी मजबूरी थी। बच्चा नहीं हो रहा था, अब पति के कारण बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन दोष तो उसी पर मढ़ा जा रहा था। पूरा समाज और सास उसको ताने कसते थे, बहुत ही अप्रतिष्ठित करते थे लोग, उसको कोई प्रोग्राम में आने नहीं देते थे, बांझ है ऐसा कहा जाता था। और पति भी ये बात लोगों को नहीं बताता था। पत्नी अपने मायके में भी नहीं बता सकती थी वो, क्योंकि बाकी बहनों की शादी का सवाल है। और इसके बताया तो भी कोई फायदा नहीं, कि मायके वाले कोई उसको स्वतंत्रता देने वाले नहीं कि अपनी शादी तोड़ ले और आ जा घर में। उसकी मजबूरी थी। उस मजबूरी से उसको एक आशा की किरण दिखी, जब पहली बार उसके शरीर में देवी आई। सास भी पैरों पर गिरी, माथा टेका, पति भी टेका, प्रतिष्ठा मिली, और आगे पूरे कबाड़ खिलते गए। उसके टोटल काउंसलिंग में और लोगों के जवाब देने में वो जानबूझकर ठगने का प्रयास नहीं करते थे, लेकिन अनजाने में तो ठगी थी। अब सीधी है ना मेरी, अगर भैंस सही में घूमी होती, चोरी हुई होती, मैं उत्तर दिशा में ही जाता ना, दूसरी दिशा में ढूंढता ही नहीं ना। और कई महीने तक ढूंढने के बाद भी मुझे भैंस नहीं मिलती। शायद जितना भैंस की जितनी कीमत थी, उसका उसका ढूंढने में मैं खर्चा करता, क्योंकि उसने कहा था उत्तर दिशा में आप प्रयास कीजिए, आपको जरूर आपकी भैंस मिलेगी। मैं 2 दिन, 4 दिन, महीना भर, 2 महीने खर्च करते रहता। मैंने ये देखा है, लोग ऐसा बर्ताव करते, मेरे पिताजी करते थे, बाकी लोगों का छोड़ो। ज्योतिष ने उनको कहा था कि आपके लड़की के लिए उत्तर की दिशा से ही पति आएगा। तो मेरे पिताजी जब भी बाकी जगह से कोई प्रपोजल्स आते थे, बिल्कुल नहीं देखते थे, उसी दिशा का प्रपोजल देखते थे केवल। हालांकि शादी जिस व्यक्ति से हुई वो उत्तर दिशा में नहीं था, लेकिन उनके मित्र ने उनको समझाया कि उनका पुराना गांव उत्तर दिशा में है। अभी वो वहां रहते हैं, लेकिन पुराना गांव उनका उत्तर दिशा में है, इसलिए यही वो व्यक्ति है। फिर मेरे पिताजी थोड़े आश्वस्त हुए कि यही वो पति हो सकता है। तो ये हमारा चॉइस डिटरमाइन हो जाता है, हम वही करते हैं जो हमको कहा जाता है। तो इसलिए ये जाने अनजाने में भी देवियां जब धंधा शुरू करती है तो नुकसान करती है। और कई देवियां तो केवल नुकसान नहीं, आगे चलकर करती है, इसलिए मैं विस्तार से आपसे बात कहूंगा। लेकिन ये जो हम एक सहानुभूति, स्त्रियों की अवस्था के कारण, उनकी मजबूरी के कारण उनको देवी बनना पड़ सकता है, ये फायदा हम बाबाओं को नहीं दे सकते। बाबा की शुरुआत ही लोगों को ठगने से होती है। उन पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि जिसके कारण उन्होंने बाबा बनना चाहिए। ये हमेशा आप याद रखिए, दोनों में ये फर्क है। लेकिन इसका मतलब देवी है तो, यानी स्त्री है तो उसको ठगी माफ है, ऐसा नहीं है। ना कानून में माफ है, ना मेरे मूवमेंट में माफ है। केवल एक थोड़ा सहानुभूति से देखना चाहिए, इतना ही मैं कहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।